साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। गुलजार पासवान जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व में आपने बिहार से चुनाव भी लड़ा। पंजाब में अपना एक कारोबार भी कर रहे हैं और वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है यूजीसी रोलबैक आरक्षण हटाओ आंदोलन। उसको लेकर पासवान जी से चर्चा करेंगे क्योंकि एक बड़ा लंबा इतिहास उनका रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ भी उनको काम करने का मौका मिला है। तो पासवान जी, पहले तो आपका स्वागत है। आपका स्वागत। आपको हमारे साथ में आपके लोक जनशक्ति पार्टी के जी। मैं बिहार से प्रखंड अध्यक्ष हूँ, विसूत्री के सदस्य हूँ और बड़ी सौभाग्य की आज बात है साहब कि मैं पंजाब में मेरे काम करने का मौका मिला है जी। और इस आपके चैनल के माध्यम से और अपने बैनर के नीचे अपना आदरणीय चिराग पासवान जी के नीचे मैं बहुत सेवा का आनंद रखता हूँ कि मैं काम करूँ और डरता नहीं हूँ पार्टी के साथ में कि किसी के साथ कोई भी आ जाए तो मैं अपने नेता का नाम लेकर मैं जैसे महावीर जी हाँ बिल्कुल डट काम करता हूँ। आज एक मुद्दा है कि जो मैं बड़ी सौभाग्य से आपकी आशीर्वाद में प्राप्त हुई। मैं कार्यालय आया और आपसे मिल के मैं अपना दिल का जो अंदर है मैं मिटाना चाहता हूँ। जो सर आज लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण हटाओ और आरक्षण हटाना चाहिए, तो सबसे पहले तो मेरा जो केंद्र के मंत्री हैं आदरणीय चिराग पासवान जी और मोदी जी कि जो मोदी जी का हनुमान जी हैं लोग बोलते हैं हमारे चिराग पासवान जी को जी। वो खुद अभी 4 दिन पहले बोले हैं मीडिया पे आके कि मेरे रहते हुए हमारे आदरणीय मोदी जी के रहते हुए कोई हमारे अक्षर पे खतरा नहीं है, डट के बोले हुए हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले वो हनुमान जी हैं हमारे मोदी जी के और हम लोग इस नेता के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं कि जो आज उस चीज़ को हम लोग सीखने का मौका मिला और बोलने का मौका मिला। तो जब तक हमारे जो चिराग पासवान जी हैं और जब तक है तो हमारे कोई खतरा नहीं है, तो उनको रहते हुए हमारे क्या चीज़ का डर है? जी जी जी, जी। उनके रहते हुए हमें कोई डर नहीं है। सबसे बात रह गई जो पंजाब के हमारे डॉक्टर के.वी. चौधरी प्रभारी हैं, उनको 40 साल के अनुभव है आरक्षण की और आरक्षण कोटे को किस तरह उसको करना चाहिए, किस तरह उसको चलाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे महारथी हमारे पार्टी में हैं जो हमें सिखा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें डरने का चाहिए, कोई बात की डर नहीं है। जी जी जी। सबसे बात रह गई सर कि जो बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म करें। सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ, चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि खत्म आप रूप ही खत्म हो जाएगा। हमारे घर आप शादी कर लें, हम आपके घर कर लेता हूँ, या कोई जात के जो बोल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ जाति का कि कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई भी है जो आरक्षण विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी हैं, वो हमारे घर शादी करें, हम उनके घर कर लेते हैं। आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। हमारी बेटी से शादी कर लें, वो अपनी बेटी हमारे घर दे दे। जब एक दूसरे का प्रदर्शन होगा तो आरक्षण खुद खत्म हो जाएगा, एक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो पर्दा सदियों से बना चलता आ रहा है उसको वो कायम रखना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि शूद्र भी ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में जाके प्रवेश करें। उस पर क्या कहेंगे? मैं तो उसी पर सर आपको बोला हूँ कि जब वो हटाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से यही है कि हमारे यहाँ शादी करें जी, उनके यहाँ हम कर लेते हैं। जब एक दूसरे से बच्चे होंगे तो खुद उड़ चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा खत्म हो जाएगा। विरोध करने की जरूरत है? अभी 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 पासवान जी, मैं आपकी बात काटूंगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जी। राजस्थान में एक जज साहब ने, दलित समाज के जज थे, उन्होंने कहा कि हमें सवर्णों की बेटियों से शादी करनी चाहिए तो उससे रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित होगा। तो सारे सवर्ण समाज के लोग जो हैं उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, उनको बहुत अनाप शनाप बोला जी। अभी मैंने परसों वीडियो देखी है, जो वीडियो जंतर मंतर पर किसी ब्राह्मण व्यक्ति ने अपना बयान दिया है। वो ये कह रहा है कि रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी ने ब्राह्मण समाज की महिला से शादी की, तो क्या चिराग पासवान ब्राह्मण हो गए? वो तो रहे दलित के दलित। लेकिन अगर कोई दलित की बेटी ब्राह्मण से शादी कर लेगी तो उसके जो बच्चे होंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे जी। तो वो ये कह रहे हैं कि हमको अपनी बेटी दो, अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो। इसमें कैसे देख रहे हैं? मगर वो अपनी बेटी नहीं देंगे, वो भी हमारी बेटी देना।
वो भी अपनी बेटी हमारे से शादी कराएं, हमारे बच्चे से शादी कराएं। तो आपके जो बच्चे होंगे ब्राह्मण की बेटियों से, वो तो दलित ही रह जाएंगे, ये उनका कहना है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनकी भी कहना सही है, मगर इसको हटाया जाए, कैसे हटाया जाए? मैं तो जो हटाने के मुद्दा मैं यही बोल रहा हूँ जी कि जब शादी होगा बराबर की बात समझिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो आप चिराग पासवान जी या मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बात बोले हैं, तो हमारे चिराग पासवान जी तो पासवान है ही हैं जी, उनकी मम्मी जो भी हैं ब्राह्मण हैं, मगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पासवान जी कहाँ आरक्षण खत्म करने के बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो आरक्षण का बिल्कुल विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को समझाया किस तरीके से जाए, ये जो लोग जंतर मंतर पर देश का माहौल खराब कर रहे हैं, 80-85% जो समाज है, जबकि खुद आरक्षण खा रहे हैं, लेकिन दूसरे के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। बस वही उनकी संख्या 15% बताई जाती है और उनको 10% आरक्षण मिला है जी, और जिनकी संख्या ही देश में 85% है, उनको 49% आरक्षण मिला हुआ है। कैसे ऐसे लोगों को आप समझाएंगे? बस सर, ये जो आप बोल रहे हैं बात को समझे ना कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आरक्षण पे ये जो जितने विरोध करने वाले हैं, हम किसी जाति किसी के नाम नहीं रख रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ कि हमारी बेटी से शादी करे, वो हमारी बेटी से शादी करें, कोई ऊंचा माने ब्राह्मण है राजपूत है वो करें, एक बार करें तो उनकी समाज क्या बोल रही है, हमारा कोई विरोध नहीं है, उनके लोग विरोध करेंगे, हमारे से कोई दिक्कत नहीं है, उनके लोग विरोध करेंगे। वो एक बार हमारे यहाँ हमारे कास्ट में शादी करें, बिल्कुल, जितने आरक्षण बोल रहे हैं आरक्षण खत्म करो वो करें, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो आरक्षण के खिलाफ है उनको मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अगर मिटाना है आपको तो पूरे तरीके से मिटाइए जी, आइए मैदान में एक बार मैदान में आइए और ये छूआछूत सब खत्म कीजिए। लेकिन ये जो व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, आपका तो बड़ा अनुभव है, आप राजनीति में भी रहे हैं, आपने सोशल वर्क भी किया है जी, तो ये व्यवस्था जो बनी आ रही है, आज़ादी के 80 साल भी आज भी उसी तरीके से मुंह को उठाकर खड़ी है जैसे पहले खड़ी रहा करती थी, इसका अंत कैसे होगा? ये अंत करने वाले करने नहीं देंगे, जो विरोध कर रहे हैं वो आज भी विरोध करेंगे, कल भी विरोध करेंगे, वो आज भी करेंगे, और आरक्षण खत्म होता है तभी वो विरोध करेंगे, और रहेगा तभी विरोध करेंगे। बहाना चाहिए उनको बहाना चाहिए सर, वो खत्म क्या करने देंगे? हम तो खुलेआम अपने कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं कि अगर किसी में हिम्मत है, मेरा नाम गुलजार पासवान है, और किसी ब्राह्मण क्षत्रिय हमारी बेटी शादी करें, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तुम शादी कीजिए। वो कह रहे 40 नंबर वाले को डॉक्टर बना देते हो आप लोग, कहाँ बनाते हैं बताइए? यही तो मिटाना चाहते हैं, वो जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये तो खत्म करना चाहते हैं। अगर आप बताइए हमारा बच्चा कभी देखेंगे जिसे लड़ाई झगड़ा, मगर जितने विरोधियों हैं जी जी जी, इनके पास हर दम सब कुछ होता है, किसी को घेर के मार देंगे, किसी को काट देंगे, किसी को कुछ कर देंगे, यही चाहते हैं। हमारा ये आरक्षण है कि हमारे यूथ हैं और बच्चे हैं, जी 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 जी, संविधान जो लिखे हैं ये तो मिटाना चाहते हैं, हमारे कुचलना चाहते हैं कि इनको कुचल दें, इसको कोई लागू ना हो, ST ना लगे, ये तो खत्म करना चाहते हैं। तो और क्या लग रहा है, जैसा कि आपने कहा कि रोटी बेटी का रिश्ता, क्योंकि ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कही थी जी कि समाज में आपस में रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित करो, जिससे कि जातिवाद और ये छुआछूत ये भेदभाव जो है ये ख़त्म हो जाए जी। चलिए तो ठीक है, लेकिन इस विषय में आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी और हमारे नेता, जब नेता की हमने बात सुना कमरे पे, तो आज हमारा भी मन किया कि मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे नेता इतने बड़ी बात बोल रहे हैं कि जब तक हम रहेंगे और मोदी जी का हनुमान रहेंगे, आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है। जी जी, जी। हमारे KP चौधरी जी इतने अनुभवी आदमी हैं जी, इतने अनुभव आदमी है आरक्षण के बारे में, जिन्होंने पढ़ाई किया, सब कुछ किया, हर एक देश में काम किया। ये ऐसे ऐसे महान व्यक्ति के रहते हुए हमारे तो बिल्कुल थोड़ा डर नहीं है, आरक्षण खत्म कोई डरने नहीं है। मगर जितने ये विरोधी हैं वो सर आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, रहेगा तभी करेंगे, ना रहेगा तभी करेंगे, इन लोग आते हैं करना। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी ने कहा है कि वो पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। उसके लिए क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखिए हमारे पासवान जी बोले हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे एक नेता है हमारे कि हर एक कार्यकर्ता को टाइम देते हैं। हमारे से कार्यकर्ता को इन्होंने जो मेरे पास एक गरीबी स्थिति है, साहब ने हमको उठाया जी, इलेक्शन लड़ाया, ठीक है, वहाँ बीजेपी की सीट आ गई, ठीक है जी, कुछ कारणवश से हमने सब कुछ किया, मगर उन्होंने आज एक ऐसे कार्यकर्ता को यहाँ पहुँचाया
विसूत्री सर्च बनाया बिहार से, ठीक है जी, हेल्प किया। और वैसे नेता को हम तो चाहते हैं कि पंजाब में भी हर एक आदमी, पंजाब के हर लोग एक बार हमारे लोक जनशक्ति पार्टी को 170 सीट पे लड़ाएं और अपने एमएलए विधायक कैसे बनाएं। जी। जब तक हमारी सरकार साहब की बनती नहीं है तो हमारे साहब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो लोग बोल रहा है कि ये पार्टी नई पार्टी है, क्या करेगी, अरे एक बार हमारे साहब को नाम लीजिए और जिस मुद्दा पे हैं, जिस पद पे हैं, पुलिस चौकी थाना, किसी के पास, किसी पार्टी के पास बोलिए कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ जी, पंजाब के प्रखंड के अध्यक्ष बोल रहा हूँ या प्रदेश के अध्यक्ष बोल रहा हूँ, मेरी पार्टी मेरी झंडा के नाम लेते हुए सबकी हवा खराब हो जाएगी। तो क्या रणनीति है युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, क्या पिटारा चिराग पासवान जी खोलने वाले हैं? पंजाब में जो नशा मुक्त है, सबसे पहले तो जितने सरकार आई, अकाली की आई, सबकी आई, केजरीवाल की आई, तो देख ही रहे नशा मुक्त नहीं हुआ। मेडिकल हमें हर एक चौक पे नहीं मिलेगा, मगर 10 किलोमीटर पे ठीका मिल जाएगा जी। चलिए हम देख रहे हैं स्कूल के सामने खुल गया पंजाब में। बिल्कुल। और दवाई की दुकान, मेडिकल नहीं मिलेगा केजरीवाल सरकार में, मगर ठीका मिलेगा। हर एक 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे आपको ठीका दुकान मिलेगा। तो नशा मुक्त का नशा चालू करा रहे हैं वो जी। तो नशा हमारी सरकार आएगी तो नशा मुक्त होगा और बहुत बढ़िया रोजगार होगा। युवा चेहरा है हमारे नेता का। और बड़ी बात की तो मैं 100 बार ही बोलूँगा सर आपके चैनल के माध्यम से, मेरे सरा जो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, एक गरीब की मसीहा है और देखने वाले हैं, सबकी रोजी रोटी देने वाले हैं जी, हर वजह से देने वाले हैं। तो एक बार 2027 में विधानसभा चुनाव में मेरी आवाज़ जाती है पंजाब में हर कोना में, तो जितने हमारे अधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, एकदम लगे रहे। हम भी बिहार से हैं, मगर इस टाइम हमें भी हर पंजाब में हर कोने में जा अपने पार्टी के झंडा, बैनर के थले काम कर रहे हैं और अपने नेता को सबको बतला रहे हैं कि एक बार मैं नेता को सरकार बनाइए और देखिए कितने बढ़िया यहाँ काम चलेगी, नशा मुक्त होगा। सबसे पहले नशा मुक्त होगा, सब कुछ मुक्त हो जाएगा। चलिए, आप थे गुलजार पासवान जी, जिन्होंने बड़ी प्रमुखता से और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो बयान है उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया है यहाँ पर। और पंजाब के अंदर वाकई में जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, कई दिनों से मैं पंजाब में हूँ, तो जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी का प्रचार प्रसार यहाँ पर चल रहा है, उस तरीके से लगता है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, आदरणीय के पी चौधरी जी के मार्गदर्शन में पंजाब की जो टीम है वो इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ ना कुछ अप्रत्यक्ष करके दिखाएगी। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं हूं मनोज अंतानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।